और दोस्तों, बहुत-बहुत यूनिवर्सिटी उदय चैनल में मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ार साल पहले का इतिहास हमें कैसे पता चलता है? जब ना कोई हमारे पास कैमरा था, ना ही इंटरनेट था और ना ही अखबार था। असल में हमारे इतिहास में सबसे बड़ा गवाह है हमारे प्राचीन ग्रंथ। जी हाँ, वेद, उपनिषद, महाकाव्य और कई अन्य साहित्य रचनाएँ जिसमें छिपी है उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक झलकियाँ। के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्य स्रोत कौन-कौन से हैं और कैसे ये हमारे अतीत को समझाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम साहित्य स्रोत के 2 भागों को समझेंगे। पहला धार्मिक और साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आते हैं वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। ये हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं और समाज के बारे में जानकारी देता है। वहीं दूसरी तरफ लौकिक साहित्य जैसे कि अर्थशास्त्र, राज्य तरंगिणी और विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरण हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की वास्तविकता तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए अब इन सभी स्रोतों को एक-एक करके विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज की क्लास हम आपका शुरू करते हैं। आज का आपका जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोत का एक परिचय देंगे। इसमें साहित्य आधारशिला प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास के धर्म अध्ययन का मुख्य आधार है। यह केवल अनेक ग्रंथ नहीं है बल्कि प्राचीन समाज का दर्पण है। तो चलिए विशेष आज हम चर्चा करेंगे। आगे समझिए। आपका पहला क्वेश्चन आज का है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्य स्रोत कौन-कौन से हैं वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, परिभाषा। साहित्य स्रोत वह लिखित ग्रंथ है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, धर्म और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलता है। इसका परिभाषा क्या होगा? साहित्य साहित्य स्रोत के वह लिखित ग्रंथ है जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, धर्म और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की जानकारी जो है हमें मिलता है। ठीक है? अब परिचय इसका समझिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्य स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्रोत हमें प्राचीन काल में जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं और शासन व्यवस्था के बारे में बताते हैं। अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों के बारे में जानकारी इन्हीं ग्रंथ से मिलती है। एनसीईआरटी के अनुसार इन्हें मुख्यतः धार्मिक और लौकिक स्रोतों में बांटा गया है। तो चलिए आगे हम समझिए। अब धार्मिक स्रोत क्या है? तो एक में है बौद्धिक साहित्य। बौद्धिक साहित्य में वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। समय कब से कब था? तो एक समय था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। जानकारी क्या है? आर्य के जीवन, समाज, धर्म। सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। तो जो है धार्मिक साहित्य में जो है ना हमको वेदों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अगर समय सीमा की बात की जाए तो समय सीमा कब से था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रखा गया है। इसमें जानकारी आर्य के जीवन, समाज और धर्म प्राचीन स्रोतों का जो है दिया जाता है। आगे समझिए। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक जिसे विनय, सूत्र, अभिधम भाषा जो है पाली भाषा में दिया गया था। जानकारी, बुद्ध ने उपदेश जो है एग्जाम्पल अशोका के समय में बौद्ध धर्म का विस्तार जो है बहुत ज्यादा हुआ। अशोक के काल में जो है बौद्ध धर्म का जो है बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य आगम ग्रंथ, भाषण, प्राकृतिक जानकारी, महावीर को उपदेश, व्यापारिक जीवन, नगर और व्यापार का वर्णन जो है होता है। किसे होता है? जैन साहित्य से होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझिए। अब लौकिक साहित्य को समझते हैं। महाकाव्य में कौन आएगा? महाकाव्य में आपका रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। जानकारी क्या है? समाज, राजनीतिक, युद्ध और उसमें पुराण हो गया। और जानकारी जो है राजवंशों की वंशावली के बारे में हमको जानकारी इसमें लौकिक साहित्य में दी जाती है। ठीक है, आगे समझिए। अर्थव्यवस्था क्या है? चाणक्य, जानकारी प्रशासन, कर शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, विदेशी यात्रियों का विवरण जो है जानकारी जो है भारत के बाहरी दृष्टिकोण से जो है प्राप्त होता है। अम्बेडकर समझिए था। साहित्य स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण आधार है।
ये हमें उस समय के जीवन हर पहलुओं को स्पष्ट जानकारी देते हैं और इतिहास के अध्ययन को सरल और विश्वसनीय बनाते हैं। तो जो है ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आंसर में आपको लिख सकते हैं, इसमें जो आपका आंसर आएगा। अब जो है अगले टॉपिक को जो है इसमें आप ध्यान रखिएगा, हर ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं होता बल्कि हमारे अतीत और जीवन की गवाही होता है। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम में काम आने वाली नोट चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ले और आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। हम जो है जल्द ही आगे आपके आ रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो है विशेष क्लास लेकर आ रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा देता है कि आने वाला हर कॉलेज का अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।